एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री कंसेंट, जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होता है। इसके अंदर हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे फ्री कंसेंट के अंदर कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सब के सेक्शंस भी साथ में डिस्कस करेंगे। फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो लेट्स सी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। ठीक है, फ्री कंसेंट पहली बात तो एक एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है ना, बीच में से वीडियोस प्लीज़ मत देखना। अगर आप ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बस देखने आ गई के तो ऐसे नहीं समझ आएगा। प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो, प्लेलिस्ट में मैंने सीक्वेंस से डाली हुई है, एक एक करके वीडियोस देखो तो ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, क्या एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इन सबको हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो उनमें से एक फ्री कंसेंट भी है। तो फ्री कंसेंट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेफर्स टू द एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पार्टीज मेड विदाउट एनी प्रेशर। कंसेंट क्या होती है? इजाज़त। तो जो फ्री कंसेंट है ना, वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो वो जो उनकी कंसेंट होती है ना, एक्सेप्टेंस होती है उनकी, कि वो अपनी फ्री विल से उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना चाहते हैं, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं आना चाहते। दैट फ्री विल इज़ कॉल्ड फ्री कंसेंट। दैट आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और मैं अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझ पे किसी का प्रेशर नहीं है। ठीक है, so it means both parties understand the terms of the agreement, voluntarily choose to enter into a contract, खुद से चाहते हैं, उन्हें पता है अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट कंसेंट इज सेट टू बी फ्री। कंसेंट फ्री होनी चाहिए, किसी की भी बहकावे में, ज़ोर ज़बरदस्ती, किसी के प्रेशर पे अगर कंसेंट ली जाती है तो वो सही नहीं है। व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कॉर्जन, अगर किसी भी रीज़न से कंसेंट ली जाती है कॉर्जन करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस में या फ्रॉड में या मिस रिप्रेजेंटेशन में, आई थिंक दिस इज नॉट पूरा वर्ड नहीं है, तो फिर आपका जो वो अग्रीमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री कंसेंट। क्या इंपॉर्टेंस है फ्री कंसेंट की? फ्री कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत बड़ा एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाता। ठीक है, अपनी फेयरनेस, जो इसकी कॉन्ट्रैक्ट की एक फेयरनेस होती है ना, और एक बाइंडिंग नेचर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट मिस कर देता है। ठीक है, सो अगर किसी को मैनिपुलेट करके बातों में ला के गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हो, छुपा के गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हो, तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा, अनफेयर होता है एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझ लो इस बात को। इमेजिन ए सेलिंग हिज कार टू बी। ए क्लियरली एक्सप्लेन्स द कार कंडीशन। ए जो है वो अपनी कार बी को सेल कर रहा है, और ए ने ना अपनी सारी बी को ना जो कार की कंडीशन थी वो क्लियरली मेंशन करी, बताई। एंड प्राइस, बी अंडरस्टैंड्स द टर्म्स एंड अग्रीज टू बाय इट। बी ने अंडरस्टैंड कर लिया सब कुछ और वो ओके हो गया कि आई वांट टू बाय योर कार। दिस रिप्रेजेंट्स फ्री कंसेंट एज बोथ पार्टीज एंटर द अग्रीमेंट विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। तो ये फ्री कंसेंट में आता है कि ए ने बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, बी को भी वो बात समझ आ गई। बी खुद चाहता है कि ओके, आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस नाउ एंड आई वांट टू कम इन अ कॉन्ट्रैक्ट, आई वांट टू परचेज, आई वांट टू बाय योर कार। तो ये फ्री कंसेंट था, बी को सब नॉलेज थी, बी ने कहा हाँ मुझे लेनी है, एंड उसने ले ली। ठीक है, मूव फर्दर। अब आता है फैक्टर्स ऑफ फ्री कंसेंट। ठीक है, सो दीज आर एलिमेंट्स दैट कैन मेक अ सीमिंगली फ्री कंसेंट इनवैलिड। अब क्यों फ्री कंसेंट इनवैलिड क्यों हो जाती है, कब ये इनवैलिड कहलाएगी? कॉयजन। ठीक है, किसी को डरा दिया, धमका दिया, गन पॉइंट पे उससे कोई सिग्नेचर करा रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ब्लैकमेल करके सिग्नेचर करा रहा है, फोर्स कर रहा है उसको कि अग्रीमेंट साइन करो। सेक्शन 15 के अंदर कोर्जन हमारा मेंशन है, तो ये कोर्जन होता है। इसका मतलब होता है कोर्जन, कि आपको किसी चीज़ का डर की वजह से आपको साइन करवाया जा रहा है, विच इज़ नॉट अ फ्री विल। आप फ्री कंसेंट से साइन नहीं कर रहे हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी पढ़ेंगे अभी हम। टेकिंग अनफेयर एडवांटेज, किसी भी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाना किसी पर्सन के रिलेशनशिप का, कि आपके या तो उसके ऊपर एक मतलब मैनिपुलेटिंग असर पड़ सकता है, क्योंकि वो आपको कुछ मानता है, तो आप उसको कुछ भी तरीके से मैनिपुलेट करके कह रहे हो अरे अरे ये बढ़िया चीज़ है, तू कर ले 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 ले, और वो चीज़ आपको पता है कि इट इज़ नॉट द, जैसा आप उसे डिस्क्राइब कर रहे हो वो चीज़ वैसी नहीं है। ठीक है, सेक्शन 16 में आता है। फ्रॉड, गलत करना, वो तो आपको पता ही है, सेक्शन 17 में आता है। जब मुझे अभी आगे डिस्कस करने हैं तो मैं ज़्यादा टाइम अभी नहीं लूँगी।
मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई और चीज़ दिखाता है, कोई और चीज़ देता है इंसान, जैसे कि कोई ब्रांड की चीज़ आपको दिखा रहा है, बस उस पर टैग लगा रखा है, वो ब्रांड की एक्चुअली है नहीं, तो दिस इज़ कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। दिखा कुछ और रहा है और बता कुछ और रहा है। मिस्टेक, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स बाय वन और बोथ पार्टी, की दोनों पार्टियाँ, दोनों की तरफ से या फिर किसी एक पार्टी की तरफ से किसी फैक्ट को गलत समझा गया और वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया उस गलती की वजह से, तो भी इसका मतलब उन्होंने ये सोचा कि अरे मैंने तो ये सोचा था कि इस क्लॉज का मतलब ये है, बट निकलता कुछ और है, तो बट अब वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए ना, तो उनकी फ्री विल तो नहीं हुई। तो वील अंडरस्टैंड दिस। लेट्स डिस्कस कोर्जन, विच इज़ इन सेक्शन 15। कोर्जन इज द इलीगल इंटीमेशन of harm to a person or property which compels him to do what he is not legally bound to do और forbear for doing। मतलब वो कोई चीज़ कुछ करना नहीं चाहता, कोई पर्सन है उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं, उसने किडनैप कर रखा है उसके किसी फैमिली मेम्बर को कि अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की तो ये पर्सन है, मैं इसको कुछ भी हार्म पहुंचा सकता हूँ। अब उस पर्सन को उसके लिए उस ब्लैकमेलिंग की वजह से उसको वो चीज़ वो साइन करना पड़ेगा ट्रांसफ़र डीड पे। तो वहाँ पे क्या आता है, कोर्जन हो गया उसके साथ कि उसने अपनी विल से साइन नहीं किया, वो फ्री विल नहीं थी, फ्री कंसेंट नहीं थी, ड्यू टू कोर्जन उसने वो सिग्नेचर्स किए विच इज़ रॉन्ग। ठीक है। अ लेंडर, अब इसमें आते हैं इलिस्ट्रेशन पे। अ लेंडर थ्रेटन्स टू एक्सपोज बी's फाइनेंशियल डिफिकल्टीज अनलेस बी अग्रीज टू गिव हिम हायर इंटरेस्ट rate on a loan. This is a coercion as A is using B is vulnerable to force him into the unfavorable agreement. कोई किसी को फोर्स करा, जैसे इसमें एक लेंडर है वो फोर्स करा था बी को कि वो उसकी कोई डिफ़िकल्टीज़ है उसको वो एक्सपोज कर देगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट में उसे साइन करना पड़ा, तो ये सब चीज़ें कोर्जन के अंदर आती है। नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज यूजिंग वंस सुपीरियर पोजीशन, अपनी कोई पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है या फिर अपने रिलेशनशिप का गलत इस्तेमाल कर रहा है टू गेन अनफेयर एडवांटेज एंड मैनिपुलेट समवन इनटू अग्रीमेंट। दिस टिपिकली इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। आपका किसी के साथ भरोसे का रिलेशनशिप है, आप उस पर्सन को बहुत मानते हो और वही पर्सन आपको कह रहा है कि तुम ये चीज़ करो, उस पर्सन को पता है ये गलत है जो मैं उसे बोल रहा हूँ करने को, बट आप उसे इतना मानते हो कि आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये गलत है और आप उसकी बात मानकर वो चीज़ कर रहे हो। ठीक है। मान लो कि पर्सन को पता है कि लाइक आपकी किसी फैमिली मेम्बर को पता है कि मैं इससे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा हूँ ये इसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, मैं इसे बता रहा हूँ कि ये नॉर्मल पेपर्स है और मान लो वो है प्रॉपर्टी के पेपर्स, और आप भरोसे में साइन कर रहे हो कि चलो इन्होंने जो बताया वो सही है, आपने कर दिया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अ फादर यूजेस हिज इमोशनल होल्ड ओवर हिज सन टू मेक हिम गिव अप हिज इनहेरिटेंस राइट्स। ठीक है। फादर ने इमोशनली अपने सन को मैनिपुलेट किया कि वो अपने इनहेरिटेंस राइट दे दें इन फेवर ऑफ यंगर सिबलिंग। सारे जो राइट्स है उसके इनहेरिटेंस के, जो भी सब कुछ था, प्रॉपर्टी वगैरह भी सब कुछ भी वो यंगर सिबलिंग को दे दे। दिस इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। गलत तरीके से बताया भी, चलो ठीक है बता भी दिया उन्होंने, बट फिर भी गलत तरीके से अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया ना एक तरीके से। दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस एज अ फादर एक्सप्लॉइटिंग द ट्रस्ट एंड अफेक्शन ऑफ हिज सन्स फॉर पर्सनल गेन। ठीक है। नेक्स्ट, ये a seller falsely tells a buyer that a car has low mileage to induce them into buying it. This is fraud। ठीक है। अब हम फ्रॉड के ऊपर आते हैं। फ्रॉड क्या होता है कि आप ना किसी भी चीज़ के साथ गलत, किसी के साथ गलत करते हैं, कुछ और बोल के कुछ भी दे देते हैं आप। ठीक है। जैसे इसमें क्या था, एक सेलर था, वो फॉल्सली बताता है, बायर को ये बोलता है कि जो कार की है ना उसकी माइलेज ना हैज़ लो टू इंड्यूस देम इनटू बाइंग इट। दिस इज़ फ्रॉड एज सेलर इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंट। सेलर ने जानबूझ गलत बताया था, बायर को ट्रिक किया था अग्रीमेंट के अंदर आने के लिए कि मतलब कि बायर किसी तरीके से उस कार को ख़रीद ले, कोई चीज़ गलत बता के, मतलब कि क्योंकि सेलर को ज़्यादा नॉलेज होगी इस बात की। अब एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्टिवली कंसीलिंग अ मटेरियल फैक्ट कैन ऑल्सो बी अ फ्रॉड। कोई भी फैक्ट आपने छुपा लिया किसी चीज़ के बारे में, आप किसी सेकेंड हैंड कार को लेने गए हो, खरीदने गए हो किसी पर्सन से, और जो कार का ओनर है उसने कार आपको अच्छे से दिखा दी और उसने बट कोई ऐसा फैक्ट है जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, बाद में आपको कुछ टाइम चलाने के बाद समझ आ जाए, बट तो आपसे वो फैक्ट छुपा लिया, वो भी फ्रॉड में ही आएगा। ठीक है। स्पेशली इफ़ इट इज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स द अदर पार्टीज डिसीजन, कि वो ऐसा फैक्ट हो कि डेफिनेटली आपको पता चल जाता कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, तो आप वो नहीं लेते, आपके डिसीजन में फ़र्क ज़रूर आता, तो बहुत बड़ा एक आपके साथ फ्रॉड है। फॉर एग्जांपल, फेलिंग टू डिस्क्लोज दैट अ हाउस हैज़ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम माइट बी कंसिडर्ड
फ्रॉड। अगर आप हाउस के साथ कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है या कोई भी इशू आता है हाउस के साथ, जिस वजह से आपके डिसीजन एक हाउस को खरीदने से पहले बदल जाता है, तो वो भी फ्रॉड के अंदर ही काउंट होगा और किसी ने बताया नहीं होता आपको कोई बात, लाइक द ब्रोकर है या फिर जो ओनर है उन्होंने नहीं बताया होता है। नेक्स्ट, मेयर साइलेंस इज़ अ फ्रॉड। ये सब फ्रॉड का पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कोई फैक्ट छुपाना, कोई फैक्ट गलत बताना, आधी इन्फॉर्मेशन देना। और अब ये आता है साइलेंस, कि आप देखो सिंपली चूजिंग नॉट टू डिस्क्लोज। आप कोई फैक्ट है जिसे खोल ही नहीं रहे हो, इन्फॉर्मेशन को जो खुलनी चाहिए, जनरली नॉट कंसिडरिंग फ्रॉड अनलेस देयर इज़ अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज। अब आपसे कोई पूछ नहीं रहा तो आपने बताया नहीं, ऐसा नहीं होता। जब देयर आर थिंग्स जो आपको खुद से आगे से बोलनी होगी वो आपको बोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो साइलेंस जो है, चुप रहना भी, चुप्पी भी आपकी किसी चीज़ के ऊपर, वो भी फ्रॉड में आती है। व्हेन साइलेंस इज फ्रॉड, साइलेंस कैन बी कंसिडर फ्रॉड इफ़ इट अमाउंट्स टू एक्टिव कंसेलमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट। मतलब कि कोई ऐसा फैक्ट जिसके डिस्क्लोज होने की वजह से आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर नॉट इन्फॉर्मिंग अ पेशेंट अबाउट अ पोटेंशियली फैटल साइड इफेक्ट्स ऑफ अ मेडिकेशन कुड बी कंसिडर फ्रॉड। अगर एक डॉक्टर है, कोई मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहा है किसी को, जैसे आजकल भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कुछ स्किन को लेके, इन चीज़ों को लेके कोई आ रहे हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स जो है क्लिनिक वाले जो है अपने प्रॉफिट की वजह से डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं कि इससे ये सब इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ हिस्ट्री रहता है तो मत कराइए। और बाद में पर्सनस को उन चीज़ों के लिए आना पड़ता है कि आपने मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं बताए थे, और वो डॉक्टर्स या वो क्लिनिक वाले ये सब बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता था आपको ये हिस्ट्री है, ये प्रॉब्लम है आपको, तो वो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ ना। नेक्स्ट, misrepresentation under the Indian Contract Act. Misrepresentation is an untrue statement of fact, whether intentional or accidental, that induce someone into agreement. It differs from fraud as it may not involve intention to deceive. ठीक है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन होती है कोई ऐसी स्टेटमेंट जो फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ठीक है, चाहे वो इंटेंशनली हो या फिर एक्सीडेंटली हो, दैट इंड्यूस समवन इनटू अग्रीमेंट, और जिस उस स्टेटमेंट की वजह से कोई अग्रीमेंट में आता है, ठीक है। अब वो फैक्ट से अलग होती है क्योंकि उसके अंदर ना किसी को डिसीव करना, यानी किसी के साथ फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे अब अलग टाइप्स के रिप्रेजेंटेशंस, मिस रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फैक्ट, मिस स्टेटिंग अ फैक्चुअल एलिमेंट ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है। जैसे कार माइलेज का हमने एग्जांपल लिया था। आप एक कार खरीदने कोई आपके पास आया है और आप उसको गलत बता देते हो उस कार की माइलेज, जिस वजह से वो खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कुछ और ही बात थी। दिस इज़ अ मिस रिप्रेजेंटेशन, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ, मिस स्टेटिंग द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ द अग्रीमेंट। कोई भी अग्रीमेंट है, उसकी कोई लीगल क्लॉज है, कुछ भी ऐसा है जो आपने गलत बताया है, तो वो लॉ को आपने रिप्रेजेंट करता है, तो उसे आपने वहाँ पे गलत कर दिया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपिनियन, मिस रिप्रेजेंटिंग वंस ओपिनियन एज अ फैक्ट, कि आपने किसी का ओपिनियन है और कुछ और बना के उसे आगे बताया है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। देन damages under section 75 Indian Contract Act. If a contract is declared void ड्यू टू एनी एलिमेंट, अगर किसी भी रीज़न की वजह से, बहुत सारे एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होते हैं, तो उस उनमें से किसी भी रीज़न की वजह से और खासकर फ्री कंसेंट की वजह से अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है, द अग्रीव पार्टी, ये यानी कि जो दूसरी पार्टी है, कैन सीक कंपनसेशन। जिसके साथ गलत हुआ है ना, जो सेकंड पार्टी है जिसके साथ धोखाधड़ी या फिर कोर्जन या जिसके साथ भी गलत हुआ है, वो पार्टी जो है उसे कंपनसेशन मिलेगी, वो कंपनसेशन की डिमांड कर सकती है। कैन सी कंपनसेशन फॉर डैमेजेस सफर्ड अंडर सेक्शन 75 के तहत वो डैमेजेस कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकती है। मतलब जो डैमेजेस उसको हुए हैं, सॉरी, उसकी कंपनसेशन के लिए, ठीक है। These damages can include एक्चुअल लॉस सफ़र ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद जो उन्हें पता चलता है कि गलत हुआ है हमारे साथ, उसकी वजह से जो लॉस होता है वो, और एनी गेन प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग मेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, और उन्हें इस वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट में लाया जा सकता है कि वो शायद किसी और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाले थे, उन्हें चूज़ करना था और उन्हें गलती से इसको साइन करते क्योंकि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, और उस वजह से जो उनका वहाँ पे गेन होने वाला था वो रुक गया, तो उसकी वजह से भी उनको डैमेजेस जो उनका हुआ है, लॉस हुआ है, उसका भी पे करना पड़ेगा एक पार्टी को, दूसरी पार्टी को, ठीक है। मिस्टेक अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ मिस्टेक कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस फ्री कंसेंट। मिस्टेक अगर होती है ना,
तो वो भी फ्री कंसेंट को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, मिस्टेक मतलब कि जैसे ए पार्टी है और बी पार्टी है, ए को कोई चीज़ ऐसी लगती है कॉन्ट्रैक्ट में, मुझे लगा था कि आप मुझे जो अमाउंट है वो आप, मतलब आप, मुझे लगा था कि मेरा जो परसेंटेज है वो 50% का पार्टनरशिप का है। मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रही हूँ जो मतलब इतना नॉर्मली ये चीज़ गलती होती नहीं है इन फैक्ट्स की, बट मैं ले रही हूँ जस्ट एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए। और बी कहता है कि मुझे लगा था कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो 40% की है। तो मतलब कुछ ऐसा कि बी को लगा था कि नहीं, मेरे को मतलब मुझे ये लगा था कि मेरी पार्टनरशिप 60% की है। तो वो दोनों किसी न किसी मिस्टेक की वजह से कुछ गलत समझा उन्होंने, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। और फिर बाद में जब उन्हें पता चलता है कि अरे हमने तो गलत समझ लिया था, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई पॉइंट नहीं बनता, राइट। या फिर किसी एक को गलत लगता है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी इनमें से किसी एक पार्टी को गलत पता हो, बाकी दूसरी पार्टी को सही नॉलेज हो, बट इंटेंशनली ना हो कोई भी ऐसी चीज़ की मुझे तो गलत नॉलेज देनी थी। जैसे मिस्टेक एज टू अ फैक्ट एसेंशियल टू अग्रीमेंट, कोई ऐसी मिस्टेक, कोई ऐसे फैक्ट की मिस्टेक, फैक्ट समझ रहे हो यहाँ पे, कोई ऐसा क्लॉज, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई फैक्ट की मिस्टेक जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में आना ना आना भी डिपेंड कर सकता था। दिस अकर्स व्हेन बोथ पार्टीज आर मिस्टेकन, जब दोनों पार्टी से गलती हो जाती है कोई चीज़ को समझने में, अबाउट अ क्रूशियल फैक्ट, यानी कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को, रेंडरिंग द अग्रीमेंट वॉइड। एग्जाम्पल, बाइंग अ पेंटिंग बिलीविंग इट टू बी एन ओरिजिनल, जैसे एक कौन पार्टी है जो बाई कर रही है पेंटिंग, उसे लगता है ये ओरिजिनल पेंटिंग है, जबकि वो पेंटिंग क्या होती है, कॉपी। Mistake as to subject matter of the agreement. This happens when both parties misunderstand the nature of the agreement. मिस्टेक होती है जब जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मेन जो है उस चीज़ का, मतलब कुछ जिस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ है, जिस भी चीज़ के ऊपर है, तो वही गलत है। दिस हैपन्स व्हेन बोथ द पार्टीज मिसअंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द अग्रीमेंट, जब वो नेचर, अग्रीमेंट का नेचर है उसी को ही गलत समझ लेती है, तो तब भी वॉइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल है, ए थिंक्स ही इज सेलिंग अ बाइक, ए को लगा कि वो बाइक बेच रहा है, बट बी को वहीं पे लगा कि वो मोटर बाइक है, ही बाइक दैट, वो नहीं, बी को ये लगता है कि वो मोटर बाइक खरीद रहा है। तो जहाँ पे जो पॉइंट, जो सामान था ना जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वॉज दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग जिसके ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश होना था, वही चीज़ में कन्फ्यूजन हो गई, तब भी वॉइड हो जाएगा। ठीक है। Now, mistake under the Indian Contract Act. A mistake can also influence free consent. Mistake obviously free consent को influence करेगी कहीं ना कहीं असर डालेगी. There are three types of mistake under ICA, Indian Contract Act. Mistake as to one party's motive. This mistake, even if unilateral, can make agreement voidable. एक ही पार्टी की तरफ से हो रही है तब मिस्टेक, या एक ही पार्टी मिसअंडरस्टैंड कर रही है तो भी voidable कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एट द अग्रीव पार्टीज ओपिनियन। एग्जाम्पल, ए एंटर्स इनटू अ बिजनेस पार्टनरशिप विद बी, ए जो है एंटर करता है बिजनेस पार्टनरशिप में विद बी, बिलीविंग बी हैज़ एक्सपर्टीज वेयर एज बी डजंट, उसे लगता है कि मैं बी के साथ रहूँगा तो बी को तो नॉलेज है, स्किल्स है, उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, बट बी को ऐसी कोई नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फ्लुएंस बाय एनी फैक्टर्स। ठीक है, तो अब वो जो अब बात करेंगे हम इफेक्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्फ्लुएंस होती है किसी फैक्टर से, कि वाइटेटिंग मतलब कि मतलब जो भी फ्री कंसेंट के उस पे आते हैं। ईच वाइटेटिंग फैक्टर्स हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जितने भी फैक्टर्स हैं ना जो सही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, इनके कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कोर्जन, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। कोर्जन के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड होता है, जिसमें आपको थ्रेट किया जाता है, मतलब थ्रेटन, you are threatened. Undue influence, the contract is voidable at the option of the influenced party। जो अनड्यू इन्फ्लुएंस में, जिसके ऊपर आपने गलत इन्फ्लुएंस बनाया होता है और गलत इन्फ्लुएंस में वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती है, तो उस पार्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। फिर आता है फ्रॉड, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट अ ऑप्शन ऑफ द डिसीव पार्टी, जिस भी पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है उस पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। मिसरिप्रेजेंटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द मिसलीड पार्टी, जिस पार्टी, कोई पार्टी है जिसको आपने मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, तो वो पार्टी है उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन में चला जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। मिस्टेक, द कॉन्ट्रैक्ट में बी वॉइड और वॉइडेबल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक पर डिपेंड करता है कि एक पार्टी की तरफ से या दोनों पार्टी की तरफ से मिस्टेक हुई है, या एक पार्टी को पता था कि दूसरी पार्टी मिस्टेक कर रही है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू हुआ, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वॉइड होगा या फिर वॉइडेबल होगा।
ओके, दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। नहीं, बाकी सजेशंस के लिए कमेंट बॉक्स ओपन ही है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।